हेलो दोस्तों, आज के इस ताज़ा अपडेट में हम सीधे ज़मीनी हकीकत की बात करने वाले हैं। आरपी फिजिक्स चैनल की तरफ से जो सीबीएसई ऑफिस के दौरे के बड़े अपडेट्स आए हैं ना, आज हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप डीकोड करेंगे। आखिर ये मार्किंग सिस्टम और वेबसाइट के ग्लिच का पूरा सच है क्या? चलिए फटाफट से पूरे जोश के साथ इस सिचुएशन को समझते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर करिए, 300+। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रॉब्लम का असली स्केल है। हुआ ये कि स्टूडेंट्स की परेशानियों के लिए जैसे ही गूगल फॉर्म जारी किया गया, लिटरली 1 घंटे के अंदर 300 से ज्यादा शिकायतें आ गई। ट्रैफिक इतना भयंकर था कि सिस्टम को ही लॉक करना पड़ गया। मतलब सोचिए कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स इस वक्त सफर कर रहे हैं। सेक्शन 1 ग्राउंड रिपोर्ट सीबीएसई हेडक्वार्टर के अंदर। चलिए अब इस पूरे सफर की टाइमलाइन देखते हैं, जो सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं थी। सुबह सुबह बिल्डिंग पहुंचने के बाद मिड मॉर्निंग के आसपास सिक्योरिटी पर फोन जमा करवा लिए गए। फिर लेट मॉर्निंग में उन्हें तीसरे फ्लोर के ब्लॉक ए की तरफ भेजा गया और फाइनली दोपहर होते होते सीधा आमना सामना हुआ आईटी सेल के हेड से। सेक्शन 2 तकनीकी गड़बड़ियां, वेबसाइट और मार्क्स। मीटिंग में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा उठा वो था ये चौंकाने वाला डिफरेंस। जो मेधावी स्टूडेंट्स आराम से 97 स्कोर कर सकते थे, उनके मार्क्स अचानक गिरकर 84 से 87 के बीच अटक गए हैं। यार ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये सीधे तौर पर स्टूडेंट्स के फ्यूचर और उनके कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग पहलू है। और इसके अलावा एक और बहुत ही अजीब सिचुएशन सामने आई। पेमेंट पोर्टल का हाल तो और भी बुरा है। स्टैंडर्ड फीस की जगह ग्लिच की वजह से पोर्टल कभी सिर्फ 1 रुपया मांग रहा है तो कभी सीधे 8,000 रुपए। सीरियसली, ये सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस बन चुका है। खैर, इन सब पर सीबीएसई का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या था? तो आईटी सेल ने अपनी तरफ से माना कि हाँ, साइट में दिक्कतें हैं। उनका सीधा सा कहना था कि वेबसाइट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाएगी और किसी भी स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने पोर्टल ठीक करने या कोई ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए थोड़ा टाइम मांगा है, ताकि पूरा प्रोसेस सही तरीके से हो सके। सेक्शन 3 रुकावट, इंडिविजुअल बनाम बल्क क्वेरीज। अब देखिए, एक तरफ तो आश्वासन मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक दीवार खड़ी हो गई। ऑफिशियल्स ने एकदम क्लियर कर दिया कि सीबीएसई सिर्फ इंडिविजुअल कंप्लेंट्स एक्सेप्ट करता है, बल्क फॉर्म्स को नहीं। मतलब किसी एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लाए गए उस पूरे गूगल फॉर्म के भारी भरकम डेटा को वो लोग नहीं मान सकते। जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, उसे खुद से ही अप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन 4 एक्शन प्लान। अब आगे क्या? तो अब इस रुकावट को पार करने का गेम प्लान क्या है, इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, लीगल टीम से कंसल्ट करना, ताकि बात एकदम सही और कानूनी तरीके से रखी जाए। दूसरा, 24 मई की जो नई एक्सटेंडेड डेडलाइन है, तब तक वेट करना ताकि बोर्ड पोर्टल ठीक कर ले। और तीसरा, अगर फिर भी बात नहीं बनती तो एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिली है। टीचर्स ने खुलकर कम्युनिटी से सपोर्ट मांगा है। देखिए, उनका काम हमेशा से पढ़ाना रहा है। लीगल दांव पेच उनका फील्ड नहीं है ना, इसीलिए वो अब लीगल एक्सपर्ट्स की तलाश कर रहे हैं जो इतने सारे स्टूडेंट्स की इस बल्क प्रॉब्लम को ऑफिशियली प्रेजेंट कर सके। ये वाकई दिखाता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल निकल कर आता है कि क्या होगा अगर इन सब चक्करों में कॉलेज एडमिशंस में देरी हो जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसने इस वक्त हर तरफ पैनिक क्रिएट कर रखा है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही सुकून देने वाली बात है। पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह का कोई डिले किसी नेशनल या बोर्ड लेवल पर होता है ना, तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इस बात को समझते हैं। ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव देरी को आमतौर पर एडमिशन प्रोसेस के दौरान कंसिडर कर लिया जाता है। तो फिलहाल सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सही मार्क्स इंश्योर करने पर होना चाहिए। तो फाइनली ये पूरी रिपोर्ट हमें एक बहुत ही सोचने वाले मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये कलेक्टिव एक्शन इस क्राइसिस को सॉल्व कर पाएगा, या फिर बोर्ड की सख्त पॉलिसीज के सामने हर स्टूडेंट को अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी? पॉलिसीज की सख्ती और स्टूडेंट्स की परेशानी के बीच चल रहे इस पूरे मामले का एंड क्या होगा? ये सवाल आगे के अपडेट्स के लिए एक गहरी क्यूरियोसिटी छोड़ जाता है।